हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट परमिंग में परमानेंटली बाल कैसे कर्ल्स किए जाते हैं और उसको कैसे होल्ड कर सकते हैं। सो इसमें टोटली पूरा प्रोसेसर आपको 3 to 4 आवर्स का प्रोसेसर रहेगा। सो इसको आपको कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या प्रोसेसर होगा और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, मैं आपको आज इसमें सब बताने वाला हूँ। सो आइए गाइस, प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मीट माय फ्रेंड आकाश। सो आज हम इनको प्रॉपर ही मॉडल एक्टर। सो आज आप परमिंग है, आज इनके ऊपर हम लोग डेमो करने वाले हैं। हेलो सर, माय नेम आकाश, आई एम एक्टर मॉडल। कमल दीप सर इन्होंने 1 ईयर पहले मैंने स्टडिंग वगैरह बाल किए थे और मैं लुक अपना चेंज करते रहता हूँ। तो पूरा ग्रूमिंग चेंज करने वाले हैं। सो जिसमें इनके जैसे परमिंग रहेगा, बियर्ड लुक चेंज रहेगा। सो इनका प्रॉपर ये क्या है कि ग्रूमिंग पार्ट पूरा हम लोग आज करने वाले हैं। इनको बेसिकली इनको थोड़ा इनके ऑलरेडी स्ट्रेट हेयर है। सो हम लोग इनको थोड़ा सा कर्ल्स करेंगे ताकि इनको एक नया चेंज लुक मिल पाए। सो परमानेंटली आपको इस चीज़ को मेंटेन करके देंगे कैसे करना है। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं।
ये अगर आप देख रहे हो हमने साइड वाला ये वाला एंगल इसलिए किया क्योंकि मुझे थोड़ा ये पार्ट थोड़ा सा ये साइड में फॉल चाहिए, बिकॉज हम लोग जो लुक इनको दे रहे हैं एटलीस्ट ये लुक हमें थोड़ा सा इस पार्ट में ऐसा ये टेक्सचर हमें मिले। सो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग इस साइड देखें, ये वाला पार्ट हमने इंटर्न किया है और ये सारे ये वाला पार्ट भी हमने इंटर्न किया है। सो अगर आप ये देख रहे हो ब्लू वाला सेक्शन अगर आप देख रहे हो ये भी इंटर्न है, ये भी इंटर्न है। बस हमने ये फ्रंटल पार्ट हमने थोड़ा इसको साइड लेकर किया वर्टिकल सेक्शन में। तो आफ्टर दिस हम लोग अभी इसको हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट लगाया है। सो वैल्यूस प्रोडक्ट है, ये हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है, हमने दोबारा रीएप्लीकेशन इसके ऊपर किया है विद टोटल। हाँ, अब आगे इसके बाद हम लोग क्या है इसके ऊपर क्लीन रैप करेंगे और इसको हम थोड़ा स्टीम। गाइस अभी हमने स्टीम के बाद स्टीम किया। स्टीम के बाद हम इसको अभी हमारा ये प्रोसीजर हो चुका है, मैंने फर्स्ट सेक्शन इसको चेक किया, ये हमारा प्रोसीजर हो चुका है। अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इसको अभी रिंस आउट करेंगे। सो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बेसिकली। सो आपका जो प्रोसीजर है आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ये देख सकते हो। सो आपका प्रॉपर अगर ऐसा एस टाइप बन रहा है सेक्शन में, एस टाइप अगर ऐसा बन रहा है तो इट मीन्स आपका ये सेक्शन हो चुका है। अदरवाइज़ आप इसको स्ट्रेच भी करके देख सकते हो कि 1 to 2 इंच अगर आपका ये स्ट्रेच हो रहा है तो इट मीन्स ये भी प्रोसीजर आपका हो चुका है। सो आप देख रहे हो परफेक्टली ऐसे कर्ल्स बन रहा है। ऑलरेडी हमने थिक वेलक्रो रोलर यूज़ किया है, इस वजह से ये थोड़ा एस टाइप का वेव आ रहा है। अभी हम इसको रिंस आउट करेंगे। अभी हम लोगों ने उसको कर्ल्स किया, उसको रिंस आउट किया है। अभी हम उस कर्ल्स को मेंटेन करने के लिए उसको जब आप पमिंग कर रहे हो, आपको न्यूट्रलाइजर जब आप लगा रहे हो तो न्यूट्रलाइजर के टाइम आपको किस किस इंस्ट्रूमेंट की और क्या क्या प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट आपको जरूरत है जो सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली सी सेट से, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पाउडर बेस रहता है। इसका आपको 2 स्पून 1 हेड पे आपको रिक्वायरमेंट, अगर ज़्यादा हेयर है तो आई थिंक आपको 3 स्पून लगेगा, बट उनके हेयर के अकॉर्डिंग बिकॉज ही हैज़ अ वेरी थिक हेयर, सो अकॉर्डिंग टू हिज हेयर मेरे को इसमें 2 स्पून यूज़ करना है। पमिंग जो लोशन है उसका न्यूट्रलाइजर है, सो ये हेयर को जैसे हम लोगों ने पम्प किया उसको वैसे ही ये फिक्स करेगा। सो नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें सीरम। सो ये मैट्रिक्स का मैं सीरम यूज़ कर रहा हूँ। थर्ड में यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली लॉरियल का लीसल्टाइन हेयर मास्क। सो इसका मैं हाफ स्पून लूँगा, इसका मैं लूँगा 10 ड्रॉप्स। नेक्स्ट आपको चाहिए ऐसा ड्रॉप कैन, सो जिसमें आगे ऐसा नोजल हो, बिकॉज क्या है विद द नोजल हेल्प आप जो रोलर्स के ऊपर आप क्या है न्यूट्रलाइजर आपको लगाना बहुत ज़्यादा इजी होगा और आपका न्यूट्रलाइजर वेस्ट नहीं होगा। तो चाहिए आपको बाउल, सो जिसमें एक में आप अपना न्यूट्रलाइजर मिक्स करोगे और एक में आप अपना जो ल्यूकवार्म वाटर है आप वो रखो। इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगा आपको 60 ml आपको चाहिए ल्यूकवार्म वाटर। मेक श्योर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, आपको चाहिए 60 ग्राम आपको ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, सो मैं इसमें सीरम यूज़ कर रहा हूँ मैट्रिक्स का। पमिंग के बाद बेसिकली थोड़े हेयर ड्राई हो जाते हैं, थोड़े स्मूथ हो जाए, फ्रेश हेयर हो जाए, सो हम लोग इसका एटलीस्ट 5 to 10 ड्रॉप्स हम लोग इसके सीरम के डालेंगे। हम लोग नेक्स्ट यूज़ करेंगे हेयर मास्क। सो बेसिकली ये हेयर मास्क है, इसके हम लोग एटलीस्ट इसका हाफ स्पून इसका हम लोग हेयर मास्क का इस्तेमाल करेंगे।
तो अभी हम लोग इसको मिक्स करेंगे। सो मेक श्योर कि ये प्रॉपर मिक्स रहे। हेयर मास्क मैंने इसमें इसलिए डाला कि ताकि हेयर में थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट मिले, ड्राइनेस ना दिखे बालों में, इसलिए मैंने इसमें हेयर मास्क यूज़ किया। बिकॉज पमिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग केमिकल रहता है जिसकी वजह से थोड़ा बाल ड्राई हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा हेयर मास्क और साथ में सीरम मैंने इसके अंदर मिक्स किया है। आफ्टर मिक्सिंग के बाद आपका न्यूट्रलाइजर रहेगा इतना थिन। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस बॉटल में हम लोग इसको न्यूट्रलाइजर को डालेंगे और फिर इसकी नॉब की हेल्प की वजह से हम इसको न्यूट्रलाइजर को रखेंगे। पमिंग का हमारा प्रोसीजर वो प्रॉपर टर्म हो चुका है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो लेट्स सी गाइस कि क्या रिजल्ट आता है। सो गाइस दिस इज आवर रिजल्ट, यू कैन सी। सो हम लोगों ने बेसिकली ये पंप किया है। सो आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया है। यू कैन सी द कर्ल्स। ओके, दिस इज प्रॉपर कर्ल्स। सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up